मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे क्लास 12 की फिजिक्स का थर्ड लेसन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कोई चार्ज Q है, उसके कारण एक क्वांटिटी होती है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि Q चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज Q, तो इससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है। वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण, और उसकी वैल्यू आप जानते हैं इक्वल टू होती है 1/4πε0 Q/r²। ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और आज जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी चार्ज के कारण ही होगी, लेकिन वो क्वांटिटी आएगी आपकी स्केलर, अदिश आएगी, जबकि ये राशि आपकी होती है सदिश। जैसे कोई Q चार्ज है तो उससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का मान होता है V = 1/4πε0 Q/r। इस चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो हम जानेंगे इस लेसन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव पढ़ने से पहले आपको जानना है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। यदि आप जान जाएंगे वैद्युत विभवांतर क्या है, तो बहुत आसानी से हम वैद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। तो वैद्युत विभवांतर कैसे परिभाषित करते हैं, ध्यान देना कि हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, एक Q0 चार्ज पढ़ा है, और इस Q0 चार्ज को हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदु ले लिए। मान लीजिए एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, ठीक। और ये टेस्ट चार्ज होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है धनात्मक आवेश, ठीक। ये धनात्मक आवेश होता है, और इसको मान लीजिए कि बिंदु B पर रखा है, और बिंदु B से इसको बिंदु A तक लाना है। बिंदु B से बिंदु A तक जब इसको लाएंगे, तो इसको लाने में यहां से यहां तक कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक। और वो कार्य, मान लीजिए वो कार्य W है, और वो कार्य W है, और इस कार्य में Q0 से डिवाइड करते हैं। W/Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको हम परीक्षण आवेश की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने से आपको मिलता है A और B के बीच का विभवांतर। अब A और B के बीच का विभवांतर आप लिख सकते हैं VA - VB, ठीक। VA दरअसल है पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव, और BB जो है पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षण आवेश को B से A तक लेकर आए हैं, तो A के विभव में से B का विभव माइनस करते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक। अंतिम माइनस प्रारंभिक, यहाँ के विभव से यहाँ तक को माइनस करते हैं, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ठीक। तो क्या परिभाषा हुई कि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, और परीक्षण आवेश के साथ उसकी निष्पत्ति, ठीक, ये कहलाती है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ये आपने अन्य तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसको एकांक मान लें, ये वैल्यू एकांक कर दें, तो कार्य विभवांतर है, ठीक। प्रत्येकांक आवेश में किया गया था, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। या यहां पर हमने Q0 चार्ज लिया है, आप Q चार्ज अगर लेकर चलते हैं तो क्या Q आ जाता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं
W/Q। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि इस चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले गए, कार्य किसने किया? कार्य हमने किया, हम लेकर गए, मतलब बाह्यकर्ता ने कार्य किया है, एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता ने जो कार्य किया है वो कार्य लेना है, तो विभवांतर की परिभाषा आती है। ये नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है और हम इस चार्ज को इधर लेकर जाएं तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण भी कार्य होता है, लेकिन वो अपोजिट होता है, वो कार्य यहाँ पर नहीं करना है। ये जो बाह्यकर्ता करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। और कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि हम वैद्युत क्षेत्र वाला कार्य ले लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाता है, माइनस बचता है, ठीक, माइनस प्लस के चक्कर में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विभवांतर की परिभाषा लिखते समय आपको बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य करना है, Q नॉट से डिवाइड करना है, ए और बी के बीच का विभवांतर कैलकुलेट रहेगा। थोड़ा ध्यान और दो, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक, अदिश। और इसका अगर लिमिट निकालना चाहे तो बहुत आसान है, W वर्क है, वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसको हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक लेकर चलते हैं वोल्ट, ठीक, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी। हाँ, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। इस Q आवेश को यहां से यहां तक लाने में जरूरी नहीं कि हम ऐसे लाएं, या हम ऐसे इसको लेकर आए, या हम ऐसे इसको लेकर आए, कोई भी पथ ले लो, कार्य नहीं होगा, ठीक। आप किसी भी पथ पर लेकर आइए, कार्य उतने किया जाएगा, अभी बताते हैं कार्य उतने ही क्यों होगा। और उसके साथ साथ और ध्यान रखना है कि इस परीक्षण आवेश को बहुत तेजी से नहीं लाना है, नहीं कि यहां से उठाया और तुरंत ऐसे रख दिया, ठीक। इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। इस प्रकार इतना धीरे लेकर आना है कि इन दो बिंदुओं के बीच कम से कम अनंत पार्ट रह जाए, बहुत छोटे छोटे। अगर हम थोड़ा थोड़ा विस्थापन देखें तो अनंत भागों में विस्थापन यहाँ का बढ़ जाए, इतना धीरे लेकर आना है। और इतना धीरे लाएंगे तो इस परीक्षण आवेश की काइनेटिक एनर्जी में भी कोई परिवर्तन ना हो, मतलब इसकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगी? इसकी चाल बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, लेकिन इतना धीरे आना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। और एक मुख्य बात ये जो धन परीक्षण आवेश हमने लिया है, ये आवेश का बहुत सूक्ष्म मान होता है, बहुत छोटा आवेश होता है, इतना छोटा कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा तो यहां पर हम वैद्युत विभवांतर या अन्य कोई भी राशि कैलकुलेट करेंगे, वो आसान नहीं होगा। तो इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, इसकी परिभाषा में भी ऐसा है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल इसका यूज करते हैं वैद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका विभवांतर है। अब आपने पढ़ा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और हमें डिफाइन करना है इसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पढ़ा, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q, लेकिन ये कार्य कौन सा है? बाह्यकर्ता द्वारा किया गया था, ठीक। और ये हमने B से A तक आवेश को लेकर आए हैं, तो ये कार्य होगा WB से A। किसने किया? बाह्यकर्ता ने, ठीक। ये बाह्यकर्ता ने किया है। करना है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो इसके लिए यदि हम बिंदु A पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करें तो हमारा बिंदु B का वैद्युत विभव कहां जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि बिंदु B को उठाकर ले जाते हैं अनंत पर, इनफाइनाइट पर। मान लीजिए बिंदु A ये है और बिंदु A को ले गए हम अनंत पर, अब बिंदु B अनंत पर है। और याद रखेंगे बिंदु A का विभव बताने के लिए बिंदु B का विभव हमें शून्य मानना पड़ेगा, और शून्य कब होगा? जब हम बिंदु B को अनंत पर लेकर जाएंगे। तो यहां के विभव को मानते हैं 0, और यदि यहां का विभव 0 है, अब ये परीक्षण आवेश को हम लेकर यहां से यहां तक आते हैं,
यहां से यहां तक लेकर आए, मान लीजिए W कार्य करना पड़ा बाह्यकर्ता द्वारा, ठीक। तो बिंदु A और B के बीच का विभवांतर क्या है, VA माइनस VB इक्वल टू बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बटे में परीक्षण आवेश, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। लेकिन हमारा बिंदु B अनंत पर है, इसलिए बिंदु B की जगह रख देते हैं अनंत, और अनंत के विभव को कितना मान लेंगे, 0। यदि अनंत का विभव 0 हो जाए तो BA बिंदु A का विभव मिल जाता है W एक्सटर्नल बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, ठीक। तो अब परिभाषा क्या है, अब हम परीक्षण आवेश को कहां लेकर आए, कहां से लेकर आए, हम परीक्षण आवेश को लेकर आए हैं अनंत से, कहां तक लेकर आए, किसी पॉइंट तक। कितना कार्य करना पड़ा, W, किस आवेश को लेकर आए, Q0। तो VA का मान बिंदु A का विभव हुआ W बटे Q0। तो परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात या निष्पत्ति उस बिंदु पर वैद्युत विभव है, ठीक। यहां का वैद्युत विभव आएगा, कहां से आवेश को लेकर आए, अनंत से, अनंत से बिंदु A तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा और परीक्षण आवेश के मान से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये पॉइंट A का विभव मिल जाएगा। दरअसल ये जो दो बिंदु A और B होते हैं, इन दोनों बिंदुओं का अपना अपना विभव होता है, तभी तो लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर विभवों का अंतर होता है A और B के बीच का, ठीक। और विभव भी होता है विभवांतर ही, लेकिन ये विभव जो होता है किसी बिंदु का वो अनंत और उस बिंदु के विभवांतर के बराबर होता है। तो BA इक्वल टू आएगा Q, ठीक। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, राशि स्केलर अदिश है, ठीक। मात्रक यूनिट निकालेंगे, जूल पर कूलाम आएगा, जूल पर कूलाम को हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका विभव निकल आएगा B इक्वल टू, और आपको इस पर आधारित अगर कोई न्यूमेरिकल करना है तो वेरी सिंपल है, आपको ध्रुव मालूम होना चाहिए, कार्य निकालना है, आवेश मालूम होना चाहिए। जरूर नहीं यहाँ पर हर समय परीक्षण आवेश भी, यहाँ पर आपका आवेश कोई अन्य आवेश भी हो सकता है, तो कोई अन्य आवेश हो सकता है, परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। विभवांतर विभव भी विभवांतर ही है, इतना ध्यान रखना, लेकिन वो विभवांतर अनंत और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का, ठीक। देखो आपको हमने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ाई है, ध्यान रखना, किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव जो होता है वो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान से डिवाइड करते हैं, ठीक। जैसे हमने बिंदु एक पर वैद्युत विभव कैलकुलेट किया, निकाला था, तो B इक्वल टू W बार Q0, लेकिन ये बाह्यकर्ता द्वारा किया गया, ठीक। तो बात आती है इस टॉपिक में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बहुत प्रमुख है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज Q है, ठीक। और इस पॉइंट चार्ज के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर पढ़ी है 1/4πε0 Q/r², ठीक। अब यही पॉइंट चार्ज है हमारे पास, इसके कारण हमें r दूरी पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। r दूरी पर वैद्युत विभव कितना आएगा, तो इसको करने से पहले कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं, ठीक। मान लीजिए ये धनात्मक आवेश है और इसका अपना, इसके चारों ओर अपना कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। और इससे r दूरी पर हम किसी भी आवेश को लेकर आए, तो मान लीजिए कि परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं धनात्मक आवेश, तो हम तो इसको इधर लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, इतना देर नहीं लेकर आए कि इसके काइनेटिक एनर्जी बदल जाए, बहुत धीरे धीरे इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो यहां तक लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन ये धनात्मक आवेश जो है इस आवेश को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाना चाहेगा। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो इसके द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और एक खास बात कि जैसे जैसे इस आवेश को हम इधर बढ़ाते जाएंगे, इसके और इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल बदलता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूरी चेंज होने पर बल वैरी करेगा, बदलेगा, और जब बल बदलता हुआ होता है तो आप W डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते,
ठीक, यदि बल बदल रहा है तो W कैलकुलेट करने के लिए हमें बल वेरी कर रहा होता है, तो W कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ता है, एफडीआर बल बदलने वाला है, सूक्ष्म विस्थापन लेकर इसका समाकलन कर देते हैं, संपूर्ण कार्य ज्ञात हो जाता है। हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि बल वेरी कर रहा होता है तो W का मान इंटीग्रेट करके एफडीआर को निकालते हैं। ठीक, हमारे पास कुछ ऐसे करना है, हमें निकालना है बाह्य वर्तन द्वारा किया गया कार्य और बटे में परीक्षण आवेश। लेकिन एक खास बात ये भी है कि जब हम इस परीक्षण आवेश को इसकी ओर लेकर आएंगे तो हम जितना कार्य करेंगे वो इस वाले बल के, इसके और इसके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा। ठीक, तो जितना कार्य परीक्षण आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, उतना ही कार्य वैद्युत बल द्वारा हमारे विरुद्ध होगा। दरअसल हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो ये कार्य करेंगे ना वो वैद्युत बल के विरुद्ध करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य और हमारे द्वारा किए गए कार्य दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ध्यान देना, क्योंकि वैद्युत बल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल, और संरक्षी बलों द्वारा, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और हम किसी चार्ज को ऐसे लेकर जाएं और संरक्षी बल के अंतर्गत लेकर जाएं और फिर वापस ले आए। ठीक, तो जितना कार्य यहां से यहां पे जाने में होगा उतना ही कार्य विपरीत होगा यहां से यहां आने में। ठीक, तो कुल कार्य 0। इसका मतलब जो कार्य इस आवेश को यहां तक ले जाने में करेंगे वो वैल्यू, और जो कार्य यहां से यहां तक इसको लाने में करेंगे ये होंगे दोनों बराबर, लेकिन चिन्हों में परस्पर विपरीत। ठीक, यदि हमने W एक्सटर्नल जो लिया है ये प्लस का आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो किया गया कार्य आएगा वो कहेगा आना चाहिए माइनस का आना चाहिए। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है वैद्युत विभव कैलकुलेट करते समय एक तो मुख्य बात है कि परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आना है, और अनंत से परीक्षण आवेश को लेकर आना है, वो भी कहां तक, वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए बिंदु P तक लाना है, A तक लाना है। ठीक, बिंदु P तक हम परीक्षण आवेश को लेकर आए, परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आए, कहां तक ले आए, बिंदु P तक, और हमारे पास आवश्यक क्या है कि अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में कार्य कैलकुलेट हो जाए और उसमें Q0 से भाग कर दें और आपका इस बिंदु का विभव है। तो सही है, किसी बिंदु का विभव होता है अनंत से इसको लाने में किया गया कार्य इस बिंदु तक और बटे में परीक्षण आवेश का मान। तो हम इस Q0 को अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे और अनंत से बिंदु P तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक, जो भी कार्य करना पड़ेगा उसको Q0 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ का विभव मिल जाएगा, और जो यहाँ का विभव होगा इसके कारण यहाँ का विभव होगा। ठीक, तो हमें बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए करना क्या है, तो जब हम इस आवेश को इधर लेकर आएंगे तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, बल वेरी कर रहा है, तो आप कार्य निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो भाई मान लीजिए कि हमने बहुत छोटा सा विस्थापन ले लिया है, ये इतना विस्थापन लिया परीक्षण आवेश का dr। ठीक, और ये विस्थापन इतना सूक्ष्म है कि यहां और यहां बल के मान को हम लगभग समान मान सकते हैं, मतलब जितना बल इस बिंदु तक लग रहा है उतना ही यहां पर मान सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं, यहाँ का कुछ बल कम लगेगा क्योंकि दूरी यहाँ से यहाँ तक ज्यादा है, और यहाँ पर बल कुछ ज्यादा लगेगा, दूरी घट गई है। ठीक, आ जानते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या है, 1/4πε0 q1 q2 r²। जितनी दूरी कम होगी बल उतना बढ़ता जाएगा, दूरी जितनी कम करोगे बल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये सूक्ष्म विस्थापन हमने लिया dr, और इस सूक्ष्म विस्थापन में कार्य कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, W एक्सटर्नल क्या है, W एक्सटर्नल निकालने के लिए समाकलन करना है FDR। लेकिन ध्यान देना FDR F वेक्टर डॉट dr, क्योंकि हम जानते हैं कार्य को परिभाषित करने के लिए बल विस्थापन का आदेश मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, F का मान इसको लिख सकते हैं F dr, थोड़ा ध्यान देना, dr विस्थापन इधर हो रहा है
और बल इसके द्वारा इस पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। बल दरअसल इधर लग रहा है F और विस्थापन इधर की ओर हो रहा है इस डायरेक्शन। तो बल विस्थापन एक दूसरे के अपोजिट है। तो F dr आपने पढ़ा है log थीटा और AB cos थीटा। तो F dr यहाँ पर क्या आना चाहिए cos थीटा, लेकिन थीटा विस्थापन इधर बल उधर, थीटा बना कितना 0 या 180 ध्यान देना। 0 कब बनता, विस्थापन भी इधर ही होता, बल भी इधर ही लगता तो 0 बनता, लेकिन बल उधर लग रहा है विस्थापन इधर हो रहा है तो आपका थीटा बना 180 डिग्री। यहाँ से cos 180 का मान -1 होता है, माइनस चिन्ह आगे ले लेंगे। F बल का मान रख लीजिए कितना 1/4π0 Q0 Q1 Q2 होते r स्क्वायर और cos 180 माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे -1/4π0 Q0 बाहर कर बचा क्या, वेरी करने वाला 1/r स्क्वायर और साथ में dr बचा। ठीक, और थोड़ा ध्यान देना, हम कहां से कहां तक आवेश को लेकर आए थे, पहले हम कहां थे अनंत, और आप तो कहां आ गए इस आवेश से आपूर्ति पर। तो इसकी लोअर लिमिट हो गई अनंत और अपर लिमिट क्या होगी। ठीक, क्या करेंगे समाकलन, थोड़ा ध्यान देना, समाकलन W एक्सटर्नल क्या आएगा 1/4π0 माइनस का Q0 बाहर है, आपने समाकलन पढ़ा है 1/r²। ध्यान देना 1/r² या 1/x² क्या करते हैं x के सापेक्ष, तो x को ऊपर ले जाते हैं, x की पावर -2 r को ऊपर ले जाते हैं dx, समाकलन करेंगे x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, तो ये माइनस का 1/x। ठीक, कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन ये निश्चित समाकलन है, कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। क्या आएगा इसका समाकलन माइनस का 1/r। ठीक, माइनस का 1/r, माइनस का 1/r और लिमिट हो गई इसकी अनंत से कहां तक r। ठीक, क्या करेंगे W एक्सटर्नल, ध्यान देना ये माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 1/4π0, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या है 1/r, लोअर लिमिट क्या है 1/r। ठीक, W एक्सटर्नल क्या आएगा 1/4π0 Q0 बटे r। चूंकि याद रखना 1/r होता है कितना 0 तो ये बन जाएगा Q0 बटे r। अब एक स्विच पर निकालना है, पोटेंशियल पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बिंदु P पर क्यों क्या है, बिंदु P पर ध्यान देना V = W एक्सटर्नल भाग करता हुआ किया गया कार्य बटे में क्या हो Q0। ठीक, भाई भाग करता हुआ किया गया कार्य बटे में Q0, भाग करता हुआ किया गया कार्य कितना 1/4π0 Q0 अपान में कितना r, नीचे क्या आ जाएगा Q0 कट गई, क्या बचा V = 1/4π0 Q अपान किस बिंदु का निकाला, बिंदु P। आप बिंदु P नहीं लेना चाहते हैं, कोई नाम ले लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, V = ले सकते हैं क्या 1/4π0 Q अपान। ठीक, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4π0 Q अपान r, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4π0 Q अपान r²। ठीक, पोटेंशियल। इसके बाद इस फार्मूले से कुछ खास बातें जान लीजिए। यहां से जो बिंदु P का कोण निकला है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये हुआ कि इस आवेश को जितना इधर करोगे, या छोड़ो, इस आवेश से किसी बिंदु की दूरी जितनी कम होगी विभव उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर हम बिंदु को यहां पर ले लें तो विभव ज्यादा होगा, यहां पर ले कम होगा, और आगे बढ़ते जाए विभव घटता जाएगा। ठीक, और दूसरी बात Q, ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो Q भी अदिश है, तो Q की वैल्यू यदि आप धनात्मक रखेंगे तो उस बिंदु का विभव धनात्मक मिलेगा, और यदि Q की वैल्यू ऋणात्मक रखेंगे तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक मिलेगा। ठीक, ऋणात्मक विभव कब निकलेगा, ऋणात्मक आवेश के कारण।
धनात्मक ध्रुव कब निकलेगा? धनात्मक आवेश के कारण। तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई विभव किसी आवेश के कारण कैलकुलेट करेंगे तो चिन्ह सहित आवेश का मान रखेंगे, ठीक। और चिन्ह सहित आवेश का मान रखने पर आपको विभव जैसा भी होगा, जैसा आवेश वैसे ही होगा, ठीक। तो बिंदु आवेश के इसमें कोई खास बात नहीं है, आप ये फिगर बना सकते हैं और आसानी से निकाल कर सकते हैं, ठीक। देखिए आपने पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत प्रवाह का सूत्र ड्राइव किया था, क्या आया था? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक। किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर वैद्युत प्रवाह का मान होता है 1/4πε0 Q/R, ठीक। तो यदि हमने एकल आवेश लिया था, अकेला आवेश, सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक। यदि कोई ऐसा सिस्टम हो हमारे पास उसमें एक से ज्यादा आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश, तो वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। यदि किसी सिस्टम में 2 आवेश है, मान लीजिए जैसे एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, ठीक। और हमसे कहा जाए कि इस आवेश से इन दोनों आवेशों से आर दूरी, मान लीजिए इस आवेश से ये दूरी आर और इस आवेश से ये दूरी आर, यहां पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। जरूरी नहीं हो बिंदु P बाहर हो, ये भी हो सकता है ये बिंदु P यहीं पर हो, तो ये दूरी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक। तो आर दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर भी हो और इस चार्ज के कारण यहाँ पर भी, दोनों निकाल ले भाई। अकेला तो पॉइंट चार्ज ही है, अकेला ही पॉइंट चार्ज है, तो जब दोनों के कारण निकलेगा तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इन दोनों जगह के विभवों को जोड़कर बिंदु P का दूरी निकाल सकते हैं आसानी से, सामान्य गणित से जोड़ सकते हैं। इस आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकलता है? V1 1/4πε0 Q1/, इस आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकलेगा? V2 1/4πε0 Q2/, और ये हमें कैलकुलेट करना है बिंदु P का, तो बिंदु P का अवकल विभव क्या आएगा? Vp मान ले, तो सामान्य बीजगणित से जोड़ दो, ठीक। तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, 1/r कॉमन, अंदर बचेगा Q1 + Q, ठीक। 2 आवेशों का हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है 4 आवेश हो, 4 आवेश कैसे हो सकते हैं? 3 आवेश भी हो सकते हैं। आपको देखना है दूरी कैसे है, 3 आवेश दिए हैं, सभी आवेशों के कारण जिस बिंदु पर पूछ रहा है उसकी दूरी कैलकुलेट करेंगे, बिंदुओं को डायरेक्ट जोड़ देना। जैसे मान लीजिए एक साधारण सा क्वेश्चन है, एक वर्ग है हमारे पास, ठीक, और वर्ग की भुजा जो है a, भुजा कितनी? a, और इसके प्रत्येक कोने पर, इस कोने पर Q1, इस कोने पर -Q2, इस पर +Q3, इस पर Q2, इस प्रकार से 4 स्थिति। और हमसे कहा गया कि वर्ग के केंद्र पर नेट विभव ज्ञात करो, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव कितना निकलेगा, ठीक। तो हम जानते हैं जो वर्ग का केंद्र होता है इसके विकर्णों का घटांग होता है, तो इसके तुरंत हमने विकर्ण मिला, ठीक। विकर्ण मिलाने पर ये विकर्ण बन गए, इसका घटांग ये हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट हो, हमें यहाँ पर नेट विभव निकलेगा, तो क्या करें? नेट विभव निकल आए तो देखो अगर इसको अकेला लिखोगे तो ये Q1 चार्ज, सिंगल चार्ज, और दूरी Q2 सिंगल चार्ज, ये दूरी। अगर हम ये दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं 4 मालूम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वर्ग के विकर्ण जो है समकोण से विभाजित करते हैं, तो हम ये दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण, कोई विकर्ण अगर निकालना चाहें तो वर्ग, मान लीजिए दूरी r, ठीक, विकर्ण की आधी आधी दूरियां हैं, ये दूरी r है, और ये पॉइंट को समझ सकते हो A B C D, ठीक। तो वर्ग का विकर्ण, कोई भी विकर्ण निकाल लें तो वर्ग का विकर्ण होता है आपका, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण है भुजा रूट 2, भुजा कितनी? a रूट, वर्ग का विकर्ण आप देखते हैं, जानते भी हैं, a रूट 2, भुजा रूट 2, और हमें चाहिए दूरी r, तो दूरी r OA OB OC OD चाहिए,
तो r का मान क्या निकलेगा, पूरे विकर्ण का आधा, पूरा विकर्ण कितना है a√2 अपन में क्या आ जाएगा 2, तो पूरे विकर्ण का आधा हो जाएगा a/2, समझ रहे, 2 वर्ग कट जाएगा, ये दूरी में जाएगा। अब हमें याद करना है केंद्र पर परिणामी, तो केंद्र पर परिणामी को कैसे निकलेगा, BO बिंदु ऊपर भी हो तो क्या आएगा B1, चाहे BA BB BC BD मान लो, चाहो तो B1 B2 B3 B4 मान लो, जो करना चाहो तो क्या लिखेंगे BA BB BC और क्या आ जाएगा B, ठीक, ध्यान देना BA किस चार्ज के कारण है, Q1 के कारण, तो मान क्या आएगा 1/4πε0 Q1 अपान दूरी कितनी r, BB Q2 चार्ज के कारण, मैंने बोला कि अगर माइनस चार्ज है तो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा तो चार्ज को चिन्ह सही रखते हैं, और अगर आप चिन्ह सही रखेंगे 1/4πε0 माइनस Q2 अपन में क्या जाएगा r और प्लस 1/4πε0 क्या आ जाएगा Q3 अपान कितना आ जाएगा r, और प्लस का क्या आएगा 1/4πε0 Q4 अपान, ध्यान रखना ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अब जो भी इससे कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेंगे, इसे दिमाग रख लेंगे, ठीक। कभी कभी स्ट्राइक क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास ये आवेशों के मान दिए होते हैं, हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं ली है, बट आपके पास ये Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू होगी तो आप केंद्र पर त्रिभुज कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। नहीं अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इनके को तो भी छोड़ देंगे, तो ये चार आवेशों के कारण है, ठीक। वर्ग वाला जो ग्रुप रहता है ध्यान रखना केंद्र पर वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। और इसमें और भी न्यूमेरिकल है कि वर्ग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जाता है, वो आपको हम बताएंगे कि इसके न्यूमेरिकल में ही आएगा, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल होने चाहिए, ठीक। अब एक टाइप का और देख लीजिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन ये है कि जैसे दो चार्ज दिए, ठीक, ध्यान देना दोनों ही धनात्मक हैं, सेम वैल्यू, तो कहेगा इन दोनों आवेशों के कारण इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो, ठीक। इन दोनों आवेशों के कारण इनके मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी r है, तो मध्य बिंदु मान लो P, तो बीच की दूरी दो भागों में बट गई, ये r/2 हो गई, ये भी कितनी होगी r/2 हो गई, ठीक। अब q आवेश के कारण यहां पर भी निकाल लें और इस q आवेश के कारण यहां पर भी निकाल लें, ठीक, दोनों को जोड़ दें बिंदु p का मिल जाएगा, तो बिंदु पर विभव कैसे आएगा P क्या आएगा और 1/4πε, या पहले के मान लो V1 दूसरे को मान लो V2 क्या आएगा 1/4πε0, दोनों बराबर ही आएंगे क्योंकि समान चार्ज लिए, Q अपान 1/4πε0 Q अपान, ठीक। कभी हो सकता है ये धनात्मक हो ये ऋणात्मक हो, कभी हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम भी हो, ठीक, ज्यादा कम होगा ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, तो यहाँ का विभव कितना निकलेगा, अगर ये प्लस का ये माइनस का है और मध्य बिंदु पर पूछा तो विभव कितना निकलेगा, तो विभव ये प्लस का रखेंगे माइनस का रखेंगे सेम वैल्यू होगी, कट जाएगी, विभव 0 निकलेगा, ठीक। एक टाइप का ये हो सकता है, इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। समान परिमाण और एक मुख्य बात ध्यान रखनी है, कभी कभी पूछता है दो आवेश हमारे हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, देखो शून्य विभव तभी हो सकता है जब एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो, तभी यहाँ शून्य हो सकता है, एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो, बीच में 100% कहीं ना कहीं विभव का मान शून्य अवश्य होगा, क्योंकि एक वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव वैल्यू, और इसी कारण से अगर परिमाण समान हो जाए, ठीक। तो क्वेश्चनों में आपके ये भी पूछता है कि मान लीजिए दिया हुआ है ये 3 × 10⁻⁶ कूलम, ये 4 × 10⁻⁶ कूलम, ये प्लस का है माइनस का है, और आपसे पूछा इनके किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को कर ऋणात्मक आवेश है एक धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश है -3 × 10⁻⁶ कूलम और धनात्मक आवेश है 4 × 10⁻⁶ कूलम, ये पांच संख्या है, ठीक। और इसके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर,
या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं, 12 मान लीजिए, ठीक, ये डिस्टेंस दी हुई। और मुझसे पूछा जाए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा, ठीक। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो मालूम है बीच में जीरो होगा, बीच में जीरो तो होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये नहीं मालूम इस बार कहां पर जीरो होगा। एक पहला आवेश -3 × 10⁻⁶ कूलम, दूसरा +4 × 10⁻⁶ कूलम, दोनों एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो क्या करें, मान लीजिए पहले आवेश, पहला आवेश, ठीक, इससे x दूरी, ये दूरी x है, x दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य, तो हम जानते हैं अगर इस आवेश से दूरी x मानिए तो इस आवेश से कितनी है, 12 - 6 होगी कि नहीं, टोटल 12 है, ये सुना भी 12 से, यहाँ पर वैद्युत विभव का मान शून्य, मान लीजिए बिंदु P, तो हमें मालूम है इस आवेश के कारण यहाँ पर परिणामी विभव निकलेगा, जीवन निकलेगा, मतलब बिंदु P का विभव कितना है, कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर मिलेगी। तो मान लिया हमने पहले आवेश से x दूरी पर बिंदु, ठीक, तो Vp का मान क्या है, पहले आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण, ठीक, V1 + V2, V1 का मान इस आवेश के कारण। तो आपने अभी पढ़ा, जैसे कि चार्ज दिया है तो उससे r दूरी पर विभव का मान क्या पढ़ा, 1/4πε0 q/r, पढ़ा कि नहीं, वही बात तो है। ये q चार्ज है तो दूरी कितनी है, x, तो क्या रखेंगे V1 के स्थान पे 1/4πε0 q कैसे रखना है, चिन्ह सही, बोला ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, चिन्ह सही रखेंगे, चिन्ह सही रखेंगे, क्या आएगा -3 × 10⁻⁶ कूलम, दूरी कितनी x, ठीक, प्लस 1/4πε0, भैया आवेश कितना है, आवेश कितना है 4 × 10⁻⁶ कूलम, अपान में क्या आएगा, अपान में आएगा दूरी कितनी 12 - 6, क्यों, इस आवेश की कारण यहाँ पर भाई देखना, ये V1 अगर है तो इसके कारण यहाँ पर, ये V2 है तो इसके कारण, दोनों को जोड़ दिया इक्वल टू कितना मिला, भैया देखो 1/4πε0 1/4πε0 कहां, 10⁻⁶ कूलम कहां, क्या बचा, आप सोच रहे हैं दूरी को हमने सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं बदला, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब जो भी अन्य मात्रक वाले पद हैं सब कटने वाले हैं, ये सब कॉमन लेके इसको चला जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो दूरी तो सेंटीमीटर वाली ही रह गई, सभी सेंटीमीटर में आएगा, क्या करें 1/4πε0 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है 10⁻⁶, भैया क्या बचा अंदर -3/x बचा, और क्या बचा प्लस का 4/12 माइनस कितना x, बराबर कितना 0, ये 0 में गया, ये 0 गया, -3/x उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, तो इधर बचेगा 4/12 - 6 इक्वल टू क्या आएगा 3 गुणा क्या आएगा 4x, इधर करेंगे 36 - 3x, 3x इधर ले 7x बराबर 36, x बराबर क्या आ जाएगा 36/7, सुधार कर लेंगे, जो भी पॉइंट निकल है तो लिख देंगे नीचे कि इस प्रकार -3 × 10⁻⁶ कूलम से 36/7 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना हुआ, ठीक, बस आज के लिए आप इसके न्यूमेरिकल कीजिए, जो भी समस्या आती कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, ठीक।